हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से रीजनिंग में सीरीज के प्रश्नों की को हम लोग सॉल्व करते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में जो एसएससी के एग्ज़ाम, बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम, बीएसओ के एग्ज़ाम, अगर इंटर लेवल बिहार एसएससी की जो एग्ज़ाम में रीजनिंग की जो प्रश्न 50 पूछी जाती है, उसमें सीरीज की जो प्रश्न है वो मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। तो आइए कुछ पीवाईक्यू की जो प्रश्न हैं हम इसे हल करते हैं। मात्र 7-10 प्रश्न ही रहेंगे और इस प्रश्नों के माध्यम से आप इस प्रकार से अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम प्रश्नों का हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है 3, 9, 27, 81। उसके बाद से यहाँ पे जो बॉक्स में है यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। आप सीरीज को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्रम में बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप कुछ लॉजिक लगाएंगे, या तो प्लस में हो रहा है, या माइनस में हो रहा है, या मल्टीपल में हो रहा है, डिवीजन में हो रहा है। ये 4 क्रम को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 9 आ जा रहा है हमारे पास। उसी प्रकार से 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास 27 आ जाता है। वहीं अगर हम 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं 81 को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर 243 आएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 243 यहाँ पे सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए प्रश्न संख्या 2 बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है 19, 17, 33, 49, 73। उसके बाद इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। ये भी एक नंबर क्वेश्चन की जो सीरीज़ की जो प्रश्न है, और इसमें भी देखिए कौन सा क्रम चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन का क्रम चल रहा है। अगर एक में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 9 आता है। वहीं 9 में भी अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 17 आता है। वहीं 8 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 33 आता है। यानी दो दो के क्रम में चल रही है। 8 8 दो बार जुट रही है, उसके बाद 16 16 जुटेगी। और यहाँ भी हम अगर 16 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 49 आ जाता है। उसके बाद से अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे 24 हमको ऐड करना पड़ेगा तो 73। तो आप ये समझ गए होंगे, यहाँ भी हमें 24 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 24 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 97 उत्तर हो जाती है। अब ये क्रम जो देखेंगे आप और ये क्रम देखेंगे तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे सेम को जो है कोई डिफरेंस नहीं है। यहीं पे अगर देखते हैं तो 8 का डिफरेंस है और यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार से क्रम का लॉजिक लगा के आप एग्जाम में बना सकते हैं। आइए आम प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। 2, 5, 9 और यहाँ पे बीच में बॉक्स दी गई है खाली स्थान। यहाँ पे कौन सा क्रम में संख्या आएगी। तो हमें प्रयास करना है सबसे पहले देखने का। यहाँ पे देखिएगा 3 का अंतर है। 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। उसी प्रकार से 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। तो ये क्रम हम 5 लेकर के चलते हैं क्योंकि 3, 4, 5 की सीरीज आ रही है। तो 9 और 5 अगर जोड़ते हैं तो 14 आ जाएगा। और 14 में अगर हम 6 जोड़ते हैं 20 आ जाएगा। उसके बाद से क्रम 7 होगा। आप देखें इस प्रकार से लॉजिक लगाई जाती है एग्जाम में ताकि आपको फंसाया जाए एग्जाम में। तो इस प्रकार की अगर चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉल करेंगे तो आप इसे बना कर पाएंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5, 9, 17, 29 और 45 है। तो इसमें कौन सा क्रम जोड़ा गया है। इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाता है। और वहीं अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो 9, 8, 17 हो जाता है। और उसके बाद अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 29 हो जाता है। और उसके बाद से अगर हम यहाँ पे 16 जोड़ते हैं तो 45 आ जाएगा। नेक्स्ट में हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 आएगा। तो ये क्रम देखें आप किस प्रकार से बढ़ रहा है। 4 और इसमें 4 का अंतर है। फिर यहाँ देखेंगे तो 4 और यहाँ पे बढ़ाते हैं, यानी 4 4 का क्रम यहाँ पे चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये लॉजिक लगाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी आसानी से हल कर पाएंगे अगर इस तरह से भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछी जाएगी तो। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न हम चलते हैं। यहाँ पे है 1, 6, 15। उसके बाद से फिर बॉक्स दी गई है 45, 66, 91। हम देखेंगे ऐड करके। 1 में अगर 5 अगर हम जोड़ते हैं तो 6 आता है। उसी प्रकार से 6 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 15 आता है। उसी प्रकार से क्रम में अगर हम 13 लेते हैं तो यहाँ पे 28 आएगा। फिर क्रम में अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो 45 आ जाता है। और 45 में अगर हम 21 ऐड कर देते हैं तो 66 आ जाता है। वहीं अगर हम देखते हैं उसके बाद से 25 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 91 आएगा। आप ये भी देखिए यहाँ पे भी 4 4 का क्रम मैंने ऐड किया है। तो इस प्रकार से क्रम जो है आप बना करके नंबर सीरीज के प्रश्नों को आसानी से एग्जाम में आप हल कर सकते हैं और अपना समय जो है वो बचा सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्रम में देखते हैं। प्रश्न है 87, 90, 84, 88, 81। उसके बाद यहाँ पे 2 प्रश्नवाचक चिन्ह यानी 2 क्रम का संख्या कौन सा आएगा इसके बाद से नेक्स्ट, ये भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले 87 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 84 आता है।
उसी प्रकार से 84 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 81 आता है। अगर वहीं हम 81 में अगर 3 माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 78 आना चाहिए। तो एक तो हमें क्रम पता चल गया, इसे आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। उसी प्रकार से ये हम क्रम देखते हैं। अब हम घटाते हैं, 90 में 2 घटा रहे हैं 88 आ रहा है। उसी प्रकार से 88 में भी 2 घटाएंगे तो 86 आ रहा है। तो यहाँ पे सही क्रम में 88, 86 और 78 जो है ये सही आंसर हो जाएगा, यानी 86 और 78 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 7 नंबर प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया है। 2, 12, 36, 80, 150 आप देखें कि मल्टीपल हो रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम हल पहले प्रयास करेंगे एक सीरीज़ में। 2 में 10 अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 12 आता है। 12 में अगर हम 24 को ऐड करते हैं तो 36 आएगा, और 36 में अगर 44 ऐड करेंगे 80 आएगा। 80 में अगर 70 हम ऐड करते हैं तो 150 आएगा। तो इसके बाद से देखते हैं कितना संख्या ऐड होगा। पहले ये वाला नीचे वाला क्रम जोड़ देते हैं। 10 में हमने 14 ऐड किया तो 24 आया। 24 में हमने 20 ऐड किया तो 44 आया। 44 में हमने 26 ऐड किया तो 14, 26 और 26, उसके बाद से 32 ऐड यहाँ पे होनी चाहिए। तो 32 अगर हम ऐड करते हैं तो 102 आता है, और 150 में अगर 102 जोड़ेंगे तो 252 यहाँ पे हमारे पास क्रम बढ़ता है। और ये भी देखेंगे कि 6 का डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं इस प्रश्न को। आगे हम 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3, 7, 23, 95। तो देखते हैं कि ये कौन सा क्रम जो है इसमें ऐड किया गया है। आप देखते हैं 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और 1 इसमें जोड़ते हैं तो 7 आएगा। उसी प्रकार से हम 3, 7, 23 है, तो 7 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 2 जोड़ते हैं तो 23 आता है। वहीं यानी मल्टीप्लाई 2 हो रही है और प्लस 1 हो रही है। उसी प्रकार से मल्टीप्लाई 3 हो रही है, प्लस 2 हो रही है। 23 में अब हम कौन सा क्रम लगाएंगे? तो 23 में अगर 2, 3 के बाद 4 लगेगा और 1, 2 और इसके बाद से 3 जुटेगा तो हमारे पास उत्तर 95 आता है। उसी प्रकार से अब आप क्रम समझ गए होंगे कि क्या होगा इसमें। तो इसके बाद से मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और ऐड 4 होगा। तो अगर हम ऐड 4 करते हैं यहाँ पे तो 95 के बाद से 479 यहाँ पे आंसर आ जाती है, यानी कि 95 को 5 से गुना करके 4 इसमें ऐड करेंगे तो 479। इस प्रकार से प्रश्न को हल कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं 3-15 वाला प्रश्न कौन सा है। 3-15 और बीच में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, और ये किस प्रकार से बनेगी। तो 3-15 है, तो 3 में अगर हम 12 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 15 हो जाता है। 15 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो पहले देख लेते हैं क्रम क्या चल रहा है। 12, 20 और उसके बाद से अगर हम 3, 15, 12 और उसके बाद 15, 10, 25, 10, 35। तो यहाँ पे 35 रख के हम देखते हैं। 35 में 12, 8, 20, अगर हम 28 ऐड करते हैं तो 35 में अगर हम 28 ऐड करेंगे तो 8, 5, 13 का 3 कैरी 1, 3, 2, 5, 1, 6, 63। यहाँ पे क्रम सही बढ़ रहा है, यानी 12 यानी 8 का डिफरेंस हम लोग लगाएंगे। 20 + 8 का डिफरेंस 28, फिर 36 का डिफरेंस इसमें हो जाएगा। तो 36 का अगर डिफरेंस करते हैं तो 99 हो जाता है। तो 99 अगर 36 ऐड करते हैं तो 99 हो जाता है। उसके बाद से फिर अगर हम इसमें 44 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो 143 आ जाता है। ठीक है, तो ये 35 वाली क्रम यहाँ पे सही चल रही है और यहाँ पर 8 का डिस्टेंस चल रही है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से नंबर सीरीज़ की प्रश्न पूछी जाती है। ये आपकी होमवर्क हो रही है और ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सा क्रम लगा करके ये इसमें खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। क्रम देख लेते हैं। 3, 28, उसके बाद 4 पूछी गई है, उसके बाद से 65 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 126 है और 6 है। उसके बाद से खाली स्थान में अगला सीरीज़ का क्रम में कौन सा आएगा। ये आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, और वीडियो आपको कैसी लगी अपना कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर पूछेंगे, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को और हम हल कर पाएँ, ताकि एग्जाम में आप प्रश्नों को रिकॉल कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।